हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जिसका जवाब आपको पहले देना है और उसके बाद मैं आंसर दूंगा। और जितना भी आपका मार्क्स आएगा वो मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं। पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझिएगा आप कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं। चूंकि ऑप्शन नहीं है, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर। दूसरा आपका प्रश्न है कि अयोगवाह हैं, यानी कि अयोगवाह कौन कौन होते हैं। तो दूसरा का आंसर आपका हो जाएगा अन और अह। तीसरा आपका प्रश्न है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तीसरा आपका है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 2। कौन कौन, बिल्कुल मालूम है आपको, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चौथा आपका प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर आपको बिल्कुल मालूम है 11। और यदि कुल स्वर की बात होगी तो आपका आंसर होना चाहिए 13। ध्यान रखिएगा, कुल स्वर जब भी पूछेगा तो आंसर आपका होगा 13। ठीक है। पांचवा आपका प्रश्न है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। पांचवा आपका प्रश्न है प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो 2। कौन कौन, विकारी और अविकारी। छठा प्रश्न आपका है कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात हो रही है। छठा प्रश्न आपका है कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो आंसर आपका हो जाएगा 3। कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। छठा प्रश्न आपका है कि बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद, कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आंसर आप एक कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। सातवां आपका प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद। सातवां आपका प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो आंसर आपका हो जाएगा 2। कौन कौन, सार्थक और निरर्थक। देखिए, जो आपका है प्रयोग के आधार पर 2 हो गए, विकारी और अविकारी। उसके बाद बनावट के आधार पर 3 हो गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सातवां आपका प्रश्न था अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो अर्थ के अनुसार आपका 2, सार्थक और निरर्थक। आठवां आपका प्रश्न है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा कितना, 2। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। बिल्कुल आपको मालूम है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 10वां आपका प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। 10वां आपका प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 4। 11 नंबर प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा धातु। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि वर्णों का मेल होता है किस में, संधि या समास में। तो वर्णों का मेल जो होता है वो आपका संधि में होता है। 13 नंबर आपका प्रश्न है कि संधि के भेद होते हैं कितने। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि संधि के भेद होते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 3। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 15 नंबर प्रश्न, काल के कितने भेद होते हैं, तो आंसर आपको बिल्कुल मालूम है 3। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 3। 17 नंबर आपका है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। देखिए, यहाँ पर हिंदी व्याकरण की बात हो रही है, ठीक है। तो 17 नंबर प्रश्न आपका है कि भूतकाल के कितने भेद, तो आंसर आपका हो जाएगा 6। 18 नंबर आपका प्रश्न है भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 3। वर्तमान काल के कितने भेद, 3। भूतकाल के 6, भविष्यत काल के 3। 19 नंबर आपका प्रश्न है कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। बिल्कुल आपको मालूम है, वाक्य कहते हैं। 20 नंबर आपका प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा 3। 21 नंबर आपका प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा 8। 22 नंबर प्रश्न आपका है कि विशेष अर्थ का बोध कराने वाला
विशेष अर्थ का बोध कराने वाला वाक्यांश क्या कहलाता है? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा मुहावरा। विशेष अर्थ का बोध कराने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। 23 नंबर आपका प्रश्न है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है? 23 नंबर आपका प्रश्न है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो आंसर आपका हो जाएगा अरबी। 24 नंबर आपका प्रश्न है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आंसर आपका हो जाएगा सभानेत्री। 25 नंबर प्रश्न, आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तत्सम या तद्भव, दो आपको ऑप्शन दिए, तो आंसर आपका हो जाएगा तद्भव। तो देखिए जो तत्सम होता है वो संस्कृत रूप होता है यानी कि अग्नि हो जाएगा, और तद्भव आपका हो जाएगा आग। तो तत्सम तद्भव आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 25 हिंदी व्याकरण का प्रश्न बताया, जो कि आप एग्जाम देने से पहले एक बार इस सेट का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस 25 सेट का आंसर, ये जो 25 क्वेश्चंस आपके हैं उनका आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस सेट को एग्जाम देने से पहले ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताया है। ओके, धन्यवाद।